जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह होता है, क्योंकि एकादशी के दिन यानी देवोत्थानी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपने 4 मास की योग निद्रा से उठते हैं और उसके दूसरे दिन ही द्वादशी के दिन उनका विवाह भगवती तुलसी के साथ किया जाता है। जो भी मनुष्य भगवती तुलसी का भगवान श्री शालिग्राम के साथ विवाह करता है उसे 1000 कन्या के दान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि इस बार तुलसी विवाह का शुभ समय क्या है और तुलसी विवाह किस दिन करें। इस बार तुलसी विवाह के मुहूर्त को लेकर भी काफ़ी कंफ्यूजन है। कई लोग कह रहे हैं, मेरे पास बहुत लोगों का प्रश्न आया है कि इस बार तुलसी विवाह कब करें, 12 नवंबर को या 13 नवंबर को। तो आज के इस वीडियो में आपके सारा कन्फ्यूजन दूर होगा। साथ ही आप तुलसी विवाह की परम पावन पौराणिक कथा को श्रवण करेंगे। तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मित्रों आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह का महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है, परंतु इस बार क्योंकि एकादशी जो तिथि है वह 11 नवंबर को शाम के समय 6:10 पर आरंभ होगा और इसका जो है समापन वह 12 नवंबर को 4:04 पर होगा। तो इसके बाद जो है द्वादशी तिथि का आगमन हो जाएगा और द्वादशी तिथि भी इस बार पूरे 24 घंटे की नहीं है, उसमें थोड़ा सा कटा हुआ है, आधी तिथि है। मतलब दूसरे दिन 13 नवंबर को द्वादशी तिथि प्रातःकाल 10:30 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में इस बार द्वादशी तिथि के क्षय होने के कारण इस बार जो तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त है वह 12 नवंबर 2024 को अत्यंत श्रेष्ठ है, क्योंकि 13 नवंबर बुधवार को प्रदोष आ जाएगा और प्रदोष काल में यानी 13 तिथि में तुलसी विवाह नहीं होता। इस कारण यदि आप मान लीजिए एकादशी के दिन किसी भी कारणवश तुलसी विवाह नहीं कर पाते, तब आपको 13 नवंबर को प्रातःकाल सुबह 10 बजे से पहले तुलसी विवाह संपन्न कर लेना चाहिए, क्योंकि विवाह आदि मांगलिक कार्य शुभ मुहूर्त में हाँ तभी वो श्रेष्ठ फलदायी होते हैं। और तुलसी विवाह कब जो व्यक्ति बड़े ही धूमधाम से अच्छे से करता है उसके घर में भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं मां लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं, उनके घर में अकाल मृत्यु नहीं होती। भगवान शालिग्राम और तुलसी के पूजन से घर में पितृदोष का शमन होता है। इस दिन तुलसी विवाह जिस दिन है यानी 12 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त, विजय मुहूर्त, सर्वार्थ सिद्धि योग और गोधूली मुहूर्त जैसे महान शुभ संयोग बन रहे हैं, जो इस दिन को अत्यंत खास बनाते हैं। आइए जानते हैं इस बार विवाह के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। मित्रों, इस बार जो विवाह का सबसे पहला शुभ मुहूर्त है वह गोधूली मुहूर्त में शाम के समय 5:29 से 5:55 तक का अत्यंत शुभ मुहूर्त है। यानी इसके पहले आपको सिर्फ इसमें 20 मिनट का समय मिलेगा और इसी 20 मिनट में इसी 25 मिनट में आपको सारे पूजन कर लेना। पूजन की तैयारी पहले से करके रखिए और इस समय आप पूजन करिए। यदि आप इस समय नहीं कर सकते तो आप शाम के समय 7:52 से लेकर 8:30 तक आप पूजन कर लें, क्योंकि यह भी अत्यंत शुभ मुहूर्त है। आइए जानते हैं कि अब तुलसी विवाह कैसे करना है। तुलसी विवाह की विधि। मित्रों, जिसे कन्यादान करना होता है अर्थात जिसे तुलसी जी का पूजन करना होता है वो तुलसी माँ को अपनी पुत्री मानकर व्रत रखें और शाम के समय पूरा घर परिवार इस तरह तैयार हो जैसे आप अपने घर में विवाह आदि होता है तो जैसे तैयार होते हैं इस प्रकार आपको तैयार होना चाहिए और घर को विभिन्न प्रकार के रंगोली से सजाना चाहिए। किसी भी खुली जगह में, छत पर, आंगन में या कहीं भी जहाँ पे घर में थोड़ा खुला स्थान हो वहाँ बीचों बीच पट्टा रखें। पट्टे पर तुलसी माँ की मूल के गमले को रखें और तुलसी माँ का जो गमला होता है उसे विभिन्न प्रकार के रंगों से सजाएं। तुलसी माँ के गमले को कोई भी ओढ़नी से सजाएं। उसके बाद वही बगल में एक चौकी रखें। उन चौकी में भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद अष्टदल कमल बनाएं और अष्टदल कमल बनाकर
उन पर एक पटे में भगवान श्री शालिग्राम और तुलसी जी का जो वो है गमला है, उन दोनों को स्थापित करें। फिर एक स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक के ऊपर एक कलश रखें। कलश पर 5 पत्तों वाला आम रखें। उसके ऊपर एक नारियल लपेट कर रखें। फिर माँ तुलसी को समस्त की 16 श्रृंगार की सामग्रियाँ चढ़ाकर साड़ी पहनाएं। साड़ी पहनाकर माँ तुलसी को चूड़ी पहनाएं और लाल रंग की चुनरी ओढ़ा दें। और शालिग्राम जी को भी आप छोटा सा ही मोर बांधें और शालिग्राम को भी दूल्हे के जैसा सजा दें। अब उसके आसपास विभिन्न प्रकार से रंगोली फूलों का बनाकर अगल बगल दीप माला से सजाएं। इस प्रकार सजाने के बाद फिर भगवान श्री शालिग्राम को और माँ तुलसी को हल्दी का दूध में थोड़ा हल्दी मिलाइए और उसको पुष्प से भगवान श्री शालिग्राम और तुलसी माता के ऊपर ओम तुलसाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए छिड़काव करें। फिर भगवान श्री शालिग्राम को चंदन और माता तुलसी को रोली का तिलक करें और आसपास गन्ने का मंडप बनाएं और उस मंडप पर भी लाल रंग की चुनरी और पीले रंग के वस्त्र को ओढ़ा दें। और उसके बाद भगवान से शालिग्राम पर, जो कि चावल नहीं चढ़ा जाता इसलिए भगवान शालिग्राम पर आप काला तिल चढ़ा सकते हैं, और फिर शालिग्राम भगवान के ऊपर और माता तुलसी के ऊपर दूध में भिगाकर हल्दी लगाएं। फिर शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराएं और भगवती तुलसी को भी पंचामृत से स्नान कराने के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, गंधोदक से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं। इस प्रकार स्नान कराने के बाद उन्हें सुंदर नए पीले वस्त्र पहनाएं। माता तुलसी को भी अच्छे से पीला वस्त्र पहनाएं, साड़ी पहनाएं। और तुलसी माता शालिग्राम भगवान को फिर दूध में भिगोकर हल्दी का लेप लगाएं और पूजन की सारी सामग्रियां जैसे फूल फल इत्यादि समर्पण करें। भगवान तुलसी को भगवती तुलसी को अच्छे से सजाएं और अब शालिग्राम की चौकी अपने गोदे में उठाएं कोई भी और उन्हें 7 बार माता तुलसी की परिक्रमा करवाएं। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम भगवान को खीर और पूड़ी का भोग लगाएं और उसके पश्चात विवाह संपन्न हो जाए। इस प्रकार मंगल गीत गाएं। फिर तुलसी जी का विशेष मंत्रोच्चारण के साथ स्वागत करें। इसके बाद भगवान श्री शालिग्राम और माता तुलसी की आरती करें और विवाह संपन्न हो जाए तो जय घोष करते हुए पूरे परिवार में प्रसाद बांटकर एकत्रित होकर आप भी प्रसाद ग्रहण करें। और माता तुलसी का जब विवाह होता है उन्हें वो आरती उरती करने के बाद 11 बार तुलसी जी की परिक्रमा करना ना भूलें और प्रसाद को मुख्य भोजन के साथ अवश्य ग्रहण करें और घर के सभी सदस्य एक साथ भगवती तुलसी माता के विवाह में अवश्य सम्मिलित हों। इस प्रकार जो श्रद्धा भक्ति से लिप्त होकर भगवती तुलसी का पूजन करता है उनके घर में धन दान सुख संपत्ति एवं वैभव का भंडार बनता है। यदि आप खुद से न कर तो ध्यान करते हैं आज की यह परम पावन पुण्यदायिनी कथा को स्मरण करते हैं। प्राचीन काल में एक मुनि हुए जिनका नाम था श्रावणी। श्रावणी मुनि ने भगवती पराम्बा भगवान श्री महादेव और माँ पार्वती की घोर तपस्या की। जब भगवान महादेव प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा, ये श्रावणी तुम्हें क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, ये भगवान मुझे एक पुत्री रखनी चाहिए। तब माँ पार्वती ने अपने अंश द्वारा श्रावणी मुनि को एक कन्या प्रदान की। जब श्रावणी मुनि के यहाँ कुछ समय बाद एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या देखने में बहुत ही सुंदर थी। बचपन से वह कन्या अत्यंत सुंदर एवं त्रियोग बुद्धि की थी। उसका नाम श्रावणी मुनि ने तुलसी रखा। तुलसी के समान पूरे संसार में कोई नहीं था। तुलसी ने मन ही मन भगवान श्री हरि विष्णु को अपना पति बनाया। श्रावणी मुनि ने कहा कि ये पुत्री, यदि तुम भगवान श्री हरि विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हो तो तुम्हें इसके लिए तपस्या करना पड़ेगा। तुलसी ने कहा, हे पिताश्री, मैं अवश्य ही घोर तपस्या करूंगी जिससे
भगवान श्री हरे कृष्ण मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। अतः तुलसी ने बद्री पर्वत पर जाकर नारायण पर्वत की घाटी में बैठकर घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और उन्हें वर देने के लिए आए, तब तुलसी ने कहा कि यह सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात आप जानते हैं, फिर भी मैं अपने मन की बात आपके समक्ष प्रकट करती हूँ। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्री, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर तुलसी कहती है कि हे प्रभु, मेरी यह इच्छा है कि मुझे भगवान श्री हरि विष्णु भगवान नारायण ही पति के रूप में प्राप्त हों। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट वर तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। अपने पूर्व जन्म के किसी अपराध के कारण तुम्हें यह श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी तुमने दानव कुल में जन्म लेने का श्राप दिया है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें भगवान श्री नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए और संपूर्ण नारायण तो नहीं, अपितु नारायण के अंश से युक्त तुम उस दानव कुल में जन्मे उस साप ग्रस्त पार्षद से तुम विवाह कर लो। साप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा और सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा मानकर साध्वी तुलसी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। अतः तुलसी अब तो बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण भगवान का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। वहां पर उसने तुलसी को देखा। तुलसी की अपूर्व सुंदरता को देखकर उसी वक्त वह तुलसी पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा कि ये तुलसी, इस शंखचूड़ को देखो, कैसा इसका देवोपम सुंदर रूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम इसके प्रस्ताव को साहस स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई है, तभी तो उसे साक्षात भगवान श्री नारायण का अंश पति के रूप में प्राप्त हुआ है। अतः तुलसी ने बड़े ही प्रसन्नता के साथ भगवान श्री हरि विष्णु के उस अंश से अपना गंधर्व विवाह कर लिया। अब शंखचूड़ के साथ वह उसके महल में उसकी पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने भी अपनी परम सुंदरी पत्नी तुलसी को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और बहुत दिनों तक तुलसी के साथ राज्य किया। तुलसी अपने को पाकर वह दानव अत्यंत प्रसन्न तो था ही, साथ ही वह अपने राज्य का विस्तार भी करता गया। तुलसी के तप के कारण उसके राज्य का विस्तार भी होता गया, यहाँ तक कि उसने देवलोक में भी अपना अधिकार कर लिया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा अब तक भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज छीन जाने से सारे देवता अत्यंत दुखी हुए और भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे विनती की कि हे प्रभु, आप हमें हमारा राज्य वापस दिलाइए। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक तुलसी उसके साथ है। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, साप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास यह संदेश भेजा कि वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ भगवान शिव के पास गया और उनसे कहा कि ये देवाधिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं के से कहिए वह मेरी प्रजा होकर रहे। मैं अपना कोई भी राज्य देवताओं को नहीं दूंगा और न ही मैं देवताओं का कभी कोई अपकार करूंगा। और हमारा और आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप मुझसे हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी, और मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसे
वो तो सब रहस्य समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के शाप के बाद ये लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शिव बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं, तुम देवों का राज लौटाकर उनके पद पर प्रतिष्ठित कर दो। युद्ध होने से और युद्ध बचने का यही मात्र एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा कि हे ईश्वर, हे शिव, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है, कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है, यह मेरा अंतिम उत्तर है। ऐसा कहकर शंखचूड़ ने उस दूत को वापस भेजा। उसी समय घर आकर उसने तुलसी को सारी बातें बताई और कहा कि कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल, अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है भगवान शिव और देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें, परंतु तुम चिंता मत करना, तुम्हारा जो सतीत्व है वही मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा करके उस महान भगवान शिव के वार को रोका। और इधर शंखचूड़ ने भी बड़ा ही भयानक प्रहार किया। उसके प्रहार से देवता टकमगाने लगे। उसने दैन्य शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था और उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित फिर भी नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा कि हे विष्णु, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरे हाथ से तो यह मरेगा नहीं। विष्णु ने सोचा कि बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए थोड़ा छल का सहारा लेना पड़ेगा। और उन्होंने अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हो तुलसी के पास गए। बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध में जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इसी खुशी में आ जाओ, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगा लेता हूँ। अपने सामने अपने पति को प्रत्यक्ष खड़ा हुआ देख तब विजय का समाचार सुनकर वह दौड़ी और भगवान श्री हरि विष्णु के हृदय से लिपट गई। इसी प्रकार पति पत्नी दोनों ही ने आलिंगन में बनकर बहुत सारी खुशी मनाई। इस प्रकार पर पुरुष के हृदय से लगने के कारण भगवती तुलसी का तेज नष्ट हो गया। उसी समय शंखचूड़ की का कवच जब तुलसी का अस्तित्व जो रक्षा कर रहा था वह उसी समय नष्ट हो गया, क्योंकि तुलसी पर पुरुष के हृदय से लग गई थी। इसी कारण सतीत्व नष्ट हो गया और उसी समय भगवान शिव का त्रिशूल लगने से शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर भगवान श्री हरि विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी अत्यंत विस्मित हो गई और उन्हें इस बात का भान हुआ कि ये तो साक्षात नारायण हैं जो उन्होंने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दे दिया कि आपने एक सती स्त्री का सतीत्व भंग किया है, अतः आप हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के साप को अपने सिर पर धारण किया और कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी विधवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा, मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान होगे। जो भी मनुष्य तुम्हारी पत्तियों को मेरे ऊपर चढ़ाएगा उसे सहस्त्र कोटि यज्ञ का फल प्राप्त होगा। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवता तथा मेरी पूजा और आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगा वहाँ मंगलमय और मंगल विराजमान होगा। तुम्हारे पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या तुमने किया था। अब इस जन्म में मैं नारायण के रूप में और बद्रीवन में मैं स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल और वहाँ पर फल और फूल से नहीं बल्कि बद्रीवन में मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने माँ तुलसी को वरदान दिया।